वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। यानी कि आपके जो भी पर्सन हैं, आपके पार्टनर, चाहे आप उनके साथ किसी भी तरह के कमिटेड रिलेशन में हो या फिर आप उनसे सेपरेशन में हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, उनके थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स में। तो ये रीडिंग उस पे आधारित है। बाकी ये रीडिंग टाइमलेस होगी। कोई भी कभी भी इस वीडियो को देख सकता है। जब उसे ये वीडियो मिलता है, इट मीन्स इस वीडियो के अंदर उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो वो सवाल उसके जहन में चल रहे हैं उसका जवाब छिपा है। तो गाइज़, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जीज़ को रीड किया जा सके, उनके पार्टनर की सिचुएशंस को देखा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये बताऊंगी, आप जिस पर्सन के साथ रिलेशन में हो या नहीं हो, जिनके लिए भी आप इस वीडियो को सुन रहे हो, वो कोई आपका एक्स भी हो सकता है, करंट पार्टनर भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, और कोई सीक्रेट क्रश भी हो सकता है आपका। इस पर्सन की ज़िंदगी में अभी ये दिख रहा है कि अपनी लाइफ में ये इंसान बहुत लंबे समय से बहुत लोगों को, या कह लो रिलेशनशिप्स को, ग्रांटेड लेकर चलते आ रहे थे। ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनको जब तक कई लोग ये ना कह दें कि आपकी ये गलती है, आप हमेशा रिलेशन में लोगों को ईज़िली ले जाते हो, अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करते और बाद में लोगों में गलतियां ढूंढते हो, खामियां निकालते हो कि आपकी वजह से मेरा रिलेशन ख़त्म हुआ है, या तुमने मेरे रिलेशन में कुछ एफ़र्ट नहीं किया और मुझे कोई और अच्छा मिल गया तो मैं उसके साथ आगे बढ़ गया या बढ़ गई। तो पहली बात तो ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी सिचुएशन जिनके पार्टनर आपसे पहले भी ऐसे रिलेशनशिप्स में रहे हैं जहाँ पर इनको एफ़र्ट ना लगाना पड़े, लेकिन सामने वाला इनको भरपूर प्यार देने की कोशिश करे, इनफैक्ट प्यार दे, और रिटर्न में इनको कुछ ना करना पड़े। तो ये पर्सन तो मुझे बहुत ही सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन दिख रहा है, जिसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड इंसान होना। सिर्फ अपनी खुशियों को सोचना, समझना, अपनी खुशियों में खुश रहना, सामने से लोगों को दिखाना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत लॉयल हूँ, बहुत डेडिकेटेड हूँ, इस रिश्ते में बहुत सिंसियर हूँ, और मैं भी जेन्युइनली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पर कार्ड्स देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो ये चीज़ सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि हर इंसान जो आज इस वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है, उसका पार्टनर ऐसा नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज कलेक्टिवली आती है, और जनरल रीडिंग में किसी व्यक्ति विशेष की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग को नहीं किया जा रहा। तो हमेशा इस बात को आपको माइंड में रखते हुए वीडियो को सुनना होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो डेली चैनल पर नए आते हैं, जिनको कभी नहीं पता टैरो रीडिंग क्या होती है, कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं, कभी जाना नहीं, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, उनको सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर आए हो, ये आपका भी चैनल है, और आप बहुत ज़्यादा किसी भी तरह की चिंता से या मन में उदासी लेकर, शंका लेकर टैरो रीडिंग को मत सुना करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ भी बहुत मैटर करती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी तो ऐसी लग रही है कि ये पर्सन दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और इनके दिमाग में हमेशा ये भी रहता है कि जब तक सामने वाले को मेरी रियलिटी नहीं पता लगती, तब तक वैसी ही एनर्जी में रहो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ऐसा ही कुछ आपके पर्सन ने आपके साथ पास्ट में किया हो सकता है या रिसेंटली किया हो सकता है।
तो इनके मन में या अभी ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके मन में तो ये चल रहा है, लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये आपको अपना लव मानते हैं, सोलमेट मानते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, जिनको ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं सुनने में। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक पार्टनर, आप छोड़ो उसको, बहुत ज़्यादा डीपली उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या फोकस करना है, रीडिंग में बताई गई जानकारी, आपके जीवन में चल रही सिचुएशंस, आपके पर्सन की एनर्जीज़, आपके पर्सन के थॉट्स और आपके लिए वो क्या एक्शन लेते हैं। हमेशा इसी चीज़ पर फोकस करा करें रैदर देन ज़ोडिएक साइंस क्या निकले हैं, नंबर्स क्या निकले हैं, किस तरह का कनेक्शन निकला है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, सोलमेट है। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आपके रिश्ते को एक डीप सोलमेट कनेक्शन का या एक सोलफुल कॉन्ट्रैक्ट का इंडिकेशन दे रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और हायर लेवल सोलमेट भी हो सकते हैं। तो दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे को लेकर कुछ ना कुछ चलता रहता है और अभी आपके पर्सन को ये लग रहा है कि मैंने अपने जीवन में आज तक इतना गहरा अटैचमेंट या इस तरह का कनेक्शन किसी और के साथ नहीं फील किया। उनको आपका कनेक्शन थोड़ा अलग लग रहा है, थोड़ा हटके लग रहा है। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं कि मेरे को कभी किसी से इतनी अटैचमेंट हुई नहीं, इतना प्यार नहीं हुआ, इतना गहरा लगाव नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी, इतने आर्ग्यूमेंट्स आप में जो होते हैं, एक दूसरे के साथ बहसबाजी होती है, किसी बात को लेकर तू मैं होती है और एक दूसरे को लेकर कई बार आप लोग अग्रेसिव भी हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस भी दिख रही है। फिज़िकल अब्यूज़ करना, किसी तरह का गाली गलौज कर देना गुस्से में। ऐसा नहीं कि नॉर्मल रूटीन में ये रोज़ यही करते हैं, नहीं, कभी कभी इतना भड़क जाता है आपका पार्टनर कि अचानक सडन आउटबर्स्ट हो जाता है। अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को, अपने एंगर को आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी कभी आपके साथ भी ये सिचुएशन वाइस एंड वर्सा हो सकती है। मतलब आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है, आप भी इस तरह का बर्ताव अचानक से अपने रिलेशन में कर सकते हो। अभी ये आपको मिस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला पा रहे हैं। इन्होंने अपने आप को लोगों से थोड़ा सा अलग थलग कर रखा है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने वाले, बहुत घूमने वाले, बहुत ज़्यादा लोगों से सोशलाइज करने वाले, बातें करने वाले, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने वाले, उनकी खुशियों में शामिल होने वाले, अपनी खुशियों में लोगों को शामिल करने वाले, आज अभी अपनी ज़िंदगी में अकेलेपन का शिकार दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना कुछ सिचुएशंस या कुछ इस तरह की एनर्जी है जो इनको लोगों से अलग दिखा रही है। शायद इन्होंने खुद ही लोगों से थोड़ा कट ऑफ कर रखा है या टाइम आउट ले रखा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ रिलेशन में बहुत सारी बातें अच्छे ढंग से नहीं चल रही जो वो एक्सपेक्ट करते हैं और इनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। या तो इन्होंने आपका दिल दुखाया, आप हर्ट हो गए, आप पैनिक हो गए, आपने कुछ बातें अपने पर्सन को भी बोली होंगी। तो ये इंसान उन सभी बातों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी लोगों का पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सामने से तो बिल्कुल भी शो नहीं होने देते कि इनको किसी के आने का, किसी के लाइफ से जाने का कोई खासा फ़र्क पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। लेकिन आपके केस में ये दिखाई दे रहा है कि जब से आप इनके साथ ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आ गए हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अगर इनकी वजह से ही स्टार्ट हुई थी, इन्होंने ही आपको अपने से अलग किया था, रीज़न कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स,
क्योंकि आप लोगों को पता है ज़िंदगी में कभी एक वजह नहीं होती किसी से दूर होने की, और कभी भी एक वजह नहीं होती किसी से मिलने की। ये सब कुछ डेस्टाइंड होता है, पहले से भाग्य में लिखा रहता है। कौन किस वक्त, किस टाइम, किस जगह पर, किस दिन, किस महीने और किस साल आपको मिलेगा, ये सब कुछ पहले से निर्धारित है। लेकिन हमारे पास एक फ्री विल होती है, एक चॉइस होती है कि हम किसी को मिलने के बाद उस रिलेशन में कंटिन्यू रहें या फिर उस रिलेशन से टाटा गुड बाय करके आगे बढ़ जाए। आपकी रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग के कार्ड सैडनेस के साथ, कंटेम्पलेशन के साथ, आइसोलेशन के साथ, सोल रिकवरी के साथ, सोल पर्पस से कनेक्ट होने के साथ, फ्यूचर के फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखा रहे हैं। मतलब आपकी रीडिंग ना प्रोग्रेस कर रही है, धीरे धीरे आगे की दिशा में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका पर्सन भी आपके इस रिलेशन को अभी तक बिल्कुल अगर ध्यान नहीं दे रहे थे, सोचते ही नहीं थे, केवल आप ही इस रिलेशन में सारा इनपुट लगा रहे थे, सारे रिसोर्सेज लगा रहे थे, सारी एनर्जी लगा रहे थे, सारा प्यार लगा रहे थे, टाइम दे रहे थे, लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। तो अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पर्सन को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आइसोलेशन का कार्ड आया है ना आज की रीडिंग में, ये इंसान के अपने आप को अकेलेपन में रहकर अपने आत्मा की आवाज़ को सुनना, अपने अंतर्मन की फीलिंग्स को जानना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, अपनी इंस्टिंक्ट को सुनना, अपनी गट को एक एक्शन के रूप में लेकर आगे की तरफ कदम बढ़ाना, उसको दिखा रहा है। आपके पर्सन मुझे पास्ट में ना बहुत हल्की फुल्की एनर्जी में दिख रहे हैं, जैसे बहुत ही लाइवली पर्सनालिटी है, चार्मिंग भी हो सकते हैं, देखने में काफ़ी लोगों की नज़र आपके पर्सन पे दिख रही है, जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर क्राउड में एक यूनिक दिखने वाला इंसान जिस पर बहुत लोगों की नज़रें टिकी होती हैं। तो उसी चीज़ का ना आपके पर्सन ने एडवांटेज लिया है। जहाँ पे मीठा होता है वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ भिन भिन आती हैं, आपको पता है। और ऐसा ही कुछ इनकी ज़िंदगी में दिख रहा है। या तो ये देखने में इतने अट्रैक्टिव हैं, कोई भी हो सकता है आपका पर्सन, कोई फीमेल हो सकती है, किसी के लिए आपका पर्सन एक मेल इंसान हो सकता है। और अगर यहाँ पर सेम जेंडर सेक्स वाले रीडिंग देखने आते हैं तो आपका भी मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पर। और आपका पर्सन भी मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन को पसंद करने वाला व्यक्ति दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कार्ड्स आए हैं। तो इस पर्सन ने पास्ट में क्या किया है या रिसेंटली क्या किया होगा कि जो लोग इनके ज़िंदगी में इनको कॉम्प्लीमेंट देते थे, इनको वाह वाह करते थे कि आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आज तो आप बहुत ही अलग से लग रहे हो, आज तो आपने कमाल ही कर दी, तो आज आपका जो पार्टनर है उस सारे फेक लोगों से अपने आप को अलग कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि लोग मेरे सामने मीठे रहते हैं, लेकिन वही लोग मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करते हैं या मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है। तो इस पर्सन ने ऐसे सेल्फिश और मीन लोगों से अपने आप को किनारे किया है। ऐसा नहीं होता हर केस में कि कोई तारीफ़ करने वाला इंसान सेल्फिश हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेरा ऐसा कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके जीवन में 80 से 90% लोग अगर कभी आए होंगे तो वो ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इनको कभी भी जेन्युइन प्यार नहीं दिया, सिर्फ मतलब निकालने की कोशिश की है इस इंसान से। अगर ये किसी अच्छे रिच फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे अच्छा रिच कल्चर है, सोशल स्टेटस अच्छा है, क्लासी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनका सोसाइटी में काफ़ी नाम हो सकता है, पब्लिक इमेज कॉन्शियस है आपका पार्टनर, सोशल सर्कल अच्छा खासा हो सकता है, रेपुटेशन सोसाइटी में हाई लेवल की हो सकती है,
और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आपके पर्सन से रेजोनेट नहीं भी कर रही तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने घर में ऐसे होंगे जिनकी बात को घर वाले टालते नहीं होंगे, इनकी बात का वेटेज है। ये कुछ बोलते हैं तो घर वाले उसको बहुत फोकस के साथ सुनते होंगे, चाहे ये घर में छोटे हैं चाहे ये बड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के ज़िंदगी में बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अभी वो यही सोच रहे हैं कि आप उस इंसान की लाइफ को कंप्लीट करने वाले पर्सन हो। अगर आप इनको थोड़ा वक्त दोगे, शायद आपकी ये जो उलझन है, ये जो गुत्थी है प्यार की, वो सुलझ जाएगी। जो ये इतनी ज़्यादा नोट्स पड़ी हुई हैं, गांठें बंधी हुई हैं इस रिश्ते के ऊपर, वो एक एक करके खुलती जाएंगी और आपको यही पर्सन अपने जीवन की स्टोरी को कंप्लीटली, क्लियरली और बहुत ही ब्लंटली बता देंगे अगर इन्होंने कुछ आपसे आज तक छुपा कर रखा हुआ था। क्योंकि इनको भी लग रहा है कि आप इन पर शक करते हो, कि आप इनसे बहुत कुछ छुपाते हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, किसी तरह का भी स्ट्रगल इनकी लाइफ में हो सकता है। कोई फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को हेल्थ इशू आ गया है फैमिली में, या जो इनका समाज में एक नाम बना है, फाइनेंशियल स्टेटस बना हुआ है, शायद फाइनेंसेस इनके अभी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। बाकी लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन करियर को लेकर बहुत फ़िक्र कर रहे हैं कि करियर मेरा अच्छा नहीं जा रहा, या जो ये अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो इनके ख्वाब हैं, जो इनके सपने हैं, जो इनकी डिज़ायर्स हैं, जो इनकी विश है, वो पूरा होने में बहुत डिले हो रहा है और उसका स्ट्रेस आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, आपके पार्टनर की वजह से मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइज़, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं और ये ऐसा प्यार है कि एक बार कमिटमेंट दे दी तो फिर ये किसी की परवाह नहीं करेंगे। बस इनका वो वाला जो अंदाज़ है, वो वाली जो स्ट्रेंथ है, वो वाली जो पावर है, वो वाला जो कॉन्फिडेंस है, अगर अभी टूटा हुआ है और अगर ये किसी तरह से आपसे नाराज़ हैं किसी भी बात को लेकर, तो थोड़ा वक्त दे दो इस रिश्ते को। क्योंकि यहाँ पर सीरियसली आपके कनेक्शन में एक लास्ट चांस की उम्मीद नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है कि दिस रिलेशन नीड्स ए चांस। तो अगर आप इस पर्सन को एक चांस देते हो, एक और चांस देते हो, तो शायद ये पर्सन निखर कर दोबारा से अपनी सुपर पावर को पहचानते हुए इस रिश्ते में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर देंगे। शादी हो जाएगी आपकी अगर आप इस पर्सन को टाइम देते हो। जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जिनको लग रहा है कि शादी नहीं कराएंगे ये, जिन्होंने इतने महीनों से, इतने सालों से मुझे रिश्ते की कमिटमेंट नहीं दी, मेरे घर वालों से बात नहीं की, मुझे लटका के रखा है, मुझे हमेशा टालते रहते हैं, एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, वो पर्सन मुझसे क्यों शादी करेगा। लेकिन ये सारा का सारा जो आपका थॉट है ये पलटने वाला है और ये कैसे पलटेगा आप खुद देखोगे। आने वाले 4 हफ्ते आपकी लाइफ में, नेक्स्ट 4 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 4 की एनर्जी आज की रीडिंग का हाईलाइट है। आपको हो सकता है नंबर 4 बहुत दिख रहा हो, 44, 444, 4 बारी 4 या 5 बारी 4, वो मैटर नहीं करता। लेकिन नंबर 4 से रिलेटेड आपको बहुत चीज़ें दिख रही होंगी। अगले 4 घंटे, अगले 4 दिन, अगले 14 दिन, अगले 40 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे और मैक्सिमम केस में अगले 4 हफ्ते। ब्लॉक किया हुआ कांटेक्ट ये अनब्लॉक कर सकते हैं, रुकी हुई बातें ये फिर से शुरू कर सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में बहुत लंबे समय से खींचातानी चल रही है, मतलब रिलेशन को ना खींच के आगे बढ़ाया जा रहा है और आप कहीं ना कहीं इस रिलेशन में गिव अप करने के बारे में भी सोचते हो। बीच में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है
मन में थोड़ा सा आपको भी प्रेशर आ जाता है, माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, और कई बार आपका मन दो तरफा हो जाता है कि मैं किस क्रॉस रोड्स पे आके खड़ी हो गई हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ूँ। मुझे ऐसा आपकी रीडिंग में फील हो रहा है। तो गाइज़, आपके पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन हो, बहुत स्वीट हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, बहुत सेंसिटिव सोल हो आप। इनको ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छी मदर साबित हो सकते हो फ्यूचर में। अगर आपकी शादी इनसे होती है तो इनके बच्चों की माँ के रूप में भी ये आपको देख रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी शादी की बहुत निकली है आज की रीडिंग में। और अगर आप किसी फीमेल के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो, वो आपको अपने पोटेंशियल सोलमेट की तरह, अपने लाइफ पार्टनर की तरह, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देख रही हैं। उनको लगता है आप बहुत अच्छे प्लानर हो, आप उनकी फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट और उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो। ये अपने बच्चों को भी आपके मतलब लाइफ में एक पोटेंशियल फादर की फिगर की तरह देख रही है। मतलब शादी का इनका पूरा पूरा प्लान है आपके साथ। अगर ये कोई फीमेल हैं तो आपकी पार्टनर ना आपको हेड टू टो टोटली एंड कम्प्लीटली अपना मान चुकी हैं। चाहे वो ये शो करें ना करें वो अलग बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान बहुत सारी बातों को सोचता है कि शादी नहीं हो पाएगी, घर वाले नहीं मानेंगे क्योंकि कास्ट अलग है, हमारे रिलीजन अलग है, हम लोगों का सोचने का नज़रिया अलग है, हम लोग टोटली ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं, तो हमारी बनेगी कैसे। और कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही शादी को लेकर सोचते नहीं हैं, अभी भी अपने बबल फेस में हैं, अपनी दुनिया में हैं, अपने ड्रीमी वर्ल्ड में हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, चाहे सामने वाले का दिल दुख जाए, चाहे सामने वाले को कितना लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ जाए, करूँगा तो मैं अपने दिल की ही। तो चेंज नहीं होने की वजह से आप लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां आई हैं। अगर एक पर्सन अपने आप को चेंज करना चाहता है तो सामने वाला अपने आप को ज़िद्दी एटीट्यूड में रख कर ही खुश है। तो ये पर्सन क्या सोचते हैं कि जब वो आपकी लाइफ में अवेलेबल होते हैं तब आप अवेलेबल नहीं हो, ऐसा उनका सोचना है। शायद कई बार इंसान का सोचना गलत भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो भी सोचे, इमेजिन करे, विजुलाइज करे या किसी तरह के इल्यूजन या भ्रम में रहे वो सच ही होगा, क्योंकि कई बार इंसान अपनी इंट्यूशन को सुनने की बजाय अपने दिमाग से चलना पसंद करता है, और कई बार दिमाग से लिया गया डिसीजन इंसान का रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर इस रिलेशन में इमोशनल हो रहे हैं। और अगर आपने रीडिंग को शुरू से फॉलो किया होगा तो स्टार्टिंग के जो कार्ड्स आए थे, इमोशनल फीलिंग्स का कार्ड, आइसोलेशन का कार्ड, अकेले में आपके बारे में सोचने का कार्ड, सेल्फिश लोगों को अपने जीवन से निकालने की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो गाइज़, आपको रेडी रहना है। आपको आज से ही, अभी से ही ये सोचना है कि मेरा और मेरे पर्सन का रिलेशन बहुत डीप है, हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा लव अनकंडीशनल है, और इस रिलेशन की मंजिल हम ज़रूर पालेंगे। जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज़, आप लोग अच्छी डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अब आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं वो शादी वाला जो एक ब्लॉकेज था कि शादी नहीं करनी, सिर्फ रिलेशन रखना है, अब वो ब्लॉकेज रिमूव हो रही है। ये अब शादी करना चाह रहे हैं, आपके साथ सेटल होना चाह रहे हैं और आपको अपना पार्टनर मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहली बात, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में प्यार होने के लिए, कि किसी से प्यार हो जाए वो भी सच्चा, कभी इन्होंने सोचा नहीं होगा। अब इन्होंने कहीं आपको किसी के साथ कंपेयर किया है,
चाहे वो पास्ट के एक्स के साथ किया है, लवर के साथ किया है, हस्बैंड या वाइफ के साथ किया है, इन्होंने आप में और उस पर्सन में बहुत तरह का अंतर देखा है, बहुत बड़ा अंतर इनफैक्ट मैं बोलूँगी। और अगर कहीं इनके माता पिता इनको प्रेशर कर रहे थे शादी वहाँ कर लो या हमारी मर्ज़ी से शादी होगी तभी सही रहेगा, अरेंज मैरिज कर लो या कुछ भी कर लो, तो अब आपके पर्सन स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। एटलीस्ट वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो खोई हुई इच्छा शक्ति आपके पर्सन में आ रही है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी में इतने महीनों और सालों बाद आ जाए। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनमें मुझे चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं दिख रही, टू बी वेरी स्ट्रेट। लेकिन आगे ये दिख रहा है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। अगर आप लोग ब्लॉक करके बैठे हो एक दूसरे को, तो हाई चांसेस हैं या तो आप ही उनको कांटेक्ट कर लोगे आने वाले 4 घंटों में, 14 घंटों में, 40 घंटों में, या अगले 4 दिनों में, 14 दिनों में या 40 दिनों में। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि जब आप उम्मीद छोड़ देते हो कि रिलेशन ठीक नहीं होगा, तभी अचानक से चमत्कार होता है, पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाता है, या किसी अदर पर्सन से, किसी अदर इंसान से, कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, कोई भी ऐसा इंसान जो आप दोनों को जानता हो, वहाँ से आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये आपके बारे में भी यही सोच रहे हैं, ये किसी और से आपके बारे में पता करा रहे हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं वो, जिनसे ये आपका इन्फॉर्मेशन निकलवाते रहते हैं कि बताओ वो क्या कर रही है, किसको मिल रही है, कहाँ जा रही है, या वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनकी शादी हो गई या नहीं हुई। तो इनको इंटरेस्ट क्यों है आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए? डेफिनेटली बिकॉज दिस गाय और दिस गर्ल इज़ इन लव विद यू। चाहे वो इस फीलिंग को कॉन्शियसली फील कर पाएँ या केवल ड्रीम लेते रहे, इमेजिनेशंस करते रहें, आपको लेकर फैंटेसाइज करते रहें, बट द रियलिटी इज़ दैट कि ये पर्सन एडमिट करने से डरते हैं, भागते हैं कि मुझे तो प्यार नहीं हो सकता, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मैं चाहूँगा किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देना, प्यार करवाना, तब मैं प्यार करवा सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे किसी से इतनी जल्दी प्यार हो जाए ऐसा होना मुश्किल है। तो ये अपने ही बनाए गए विचारों से खुद ही कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, इनके खुद में ही कश्मकश लगी रहती है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों में सेपरेशन आया है, क्योंकि अगर ये सेपरेशन ना आता तो ये पर्सन तो अपनी फीलिंग्स ही नहीं जान पाते आपको लेकर। तो गाइज़, आपको घबराना नहीं है। आपकी लाइफ में ना काफ़ी चीज़ें लाइन पर आ रही हैं, बिखरी हुई चीज़ें जो ट्रैक पर नहीं थी, एक एक करके सारी चीज़ों में सिंक्रोनिसिटीज़ आ रही हैं। आपको डिवाइन भी हेल्प करेंगे, आपको एंजल्स भी प्रोटेक्ट करेंगे। आपको बस फेथ अपना मजबूत रखना है, गिव अप नहीं करना, क्योंकि बहुत करीब हो आप इस पर्सन से मिलने के लिए। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग का कार्ड आया है, मुलाकात झटके में होगी और कम्युनिकेशन भी झटके में शुरू होगा, अचानक से। तो गाइज़, ये रीडिंग आप लोगों की यहाँ पे मैं क्लोज़ करती हूँ, लेकिन अब मैं आपको आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जो इनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, वीनस में। सबसे पहला साइन स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि का। दूसरा साइन वर्गो का है, कन्या राशि का। तीसरा साइन मकर का है, कैप्रिकॉर्न राशि का। चौथा साइन जेमिनी है, मिथुन राशि का। पांचवा साइन पाइसीज है, मीन राशि का। सातवां साइन धनु राशि है, सैजिटेरियस। आठवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। नौवां साइन एरीज है, मेष राशि। तो गाइज़, ये राशियाँ आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली आई हैं और इन राशियों का प्रभाव आपके पर्सन के हॉरोस्कोप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है रिसेंट टाइम्स में।
तो आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी। मैंने बहुत डीप रीडिंग की है, आज बहुत सारे टैरो डेक्स भी निकाले गए थे आप लोगों की रीडिंग के लिए। अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हो, लाइव टैरो कार्ड शफलिंग देखना चाहते हो और चाहते हो कि मज़ेदार वीडियोस और बहुत ढेर सारी गाइडेंस आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिले, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्द जब हम 100 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगी। मैंने प्रॉमिस किया है आप सभी से। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ज़रूर करिए ताकि आप और हम एक दूसरे के सामने आकर लाइव टैरो रीडिंग कर सके और आपकी मुश्किलों को आसान किया जा सके। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, पॉजिटिव रखो, हैप्पी रहो और जीवन में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और कभी भी किसी को लेकर नेगेटिव नहीं होना कि उसका ये हो गया मेरा क्यों नहीं, ऐसा नहीं सोचना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, सब कुछ मिलेगा आपको। डिवाइन पर फेथ रखना है बस। चलिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।